अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हम भी ठीक है। एक ज़माना होता था ना, खत लिखते थे लोग, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपकी खैरियत खुदा से मतलूब है, आ, मिन जानिब वैसे लेटर्स भी कितनी प्यारी चीज़ होती थी ना। एक रोमांस होता था ख़त में, बहुत सारी कहानियाँ हैं, कई लोगों के अदबी खतूत हैं, कई लोगों की यादगार खतूत हैं। जैसे मिर्ज़ा गालिब के खतूत पूरी एक समझे अलग तरह की एक रिवायत है, एक खूबसूरत याद है, एक अदबी पारा है। इसी तरह बहुत से और लोगों के, जैसे जानिसार अख्तर और सफ़िया अख्तर जो कि जावेद अख्तर के वालिदैन थे, उनके खतूत बड़े मशहूर हैं। तो ख़त लिखने की बड़ी अच्छी खूबसूरत रिवायत थी। मेरे वालिद कहा करते थे कि मुझे फ़ोन ना किया करो, मुझे ख़त लिखा करो। कहते थे जदों तू मैनू खत लिखनी है, तू मेरे बारे च सोचनी है, फिर तू एक कागज़ पढ़नी है, फिर तू मेरे वास्ते टाइम कड्ढनी है, तू मेरे वास्ते टाइम कड्ढ के उस खत दे उत्ते अपनी फीलिंग्स नू जदों ट्रांसफर करनी है ते तेरे दिमाग च मैं होना वा, फिर वो तू खत बंद करके मैनू भेजनी है। फिर वो खत मेरे हत्थ विच आंदा है, जदों मेरे हत्थ विच आंदा है ते मैं उन्होंने पढ़ के सोचना कि फड़ के सोचना कि मेरी बेटी ने इनू टच किया है। उस खत नू मैं पढ़ना वा, फिर वो थोड़ा देर जो जड़ा वक्त होता है थोड़ी देर का, वो मैं तेरे ख्याल चुना वा। मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन थी ना, ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों की दुनिया ही कुछ और थी। अभी भी मेरे पास एक थैला उनका भरा हुआ है जिसमें उन्होंने खतूत लिखे हुए हैं और बहुत सारे, एक उनकी ख़तों की किताब है, ख़तों में खुशबू, और क्या क्या उन्होंने ख़त लिखे हुए हैं। मेरी अम्मी को जब वो हॉलीवुड में पढ़ते थे अमेरिका में, तब जो उन्होंने ख़त लिखे थे, क्या मेरी अम्मी से उनका रोमांस था। अम्मी का नाम महमूदा था लेकिन उनको मुद्दी कहते थे, और कहते थे मेरी प्यारी मुद्दी, जब मैं आऊँगा फ़िल्म बनाऊँगा तुम ही तो गाओगी। और उनको बहुत शौक था कि उनकी बीवी गाए। मेरी अम्मी घरेलू औरत थी मगर आवाज़ बहुत अच्छी थी, और अब्बा को बहुत शौक था। अम्मी को भी था लेकिन अम्मी ज़ाहिर सिंगर तो नहीं बनने आई थी। तो मेरे वालिद ने अपनी फ़िल्म में उनसे 2-3 गाने भी गवाए, उनको उस्ताद रख के दिया, और बाद में भी पूछते रहे कि मैं वहाँ हूँ तो तुम रियाज़त कर रही हो ना, मैं आऊँगा तो तुम गाओगी मेरी फ़िल्म में। तो ये बड़े अनोखे से लोग थे, उनको कोई फ़िक्र नहीं थी कि मेरी इतनी खूबसूरत सी बीवी, अम्मी बड़ी प्यारी सी, हसीन सी, पतली-दुबली छोटी सी एक लड़की थी, और गोरी चिट्टी सी, और तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। मुझे लगता है कि उन मर्दों में कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती जो अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं। जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है कि यहाँ क्यों गई, उससे क्यों मिली, इससे क्यों बात की, इससे यहाँ क्यों खड़ी थी, वहाँ क्यों खड़ी थी, क्या पहना था ये। तो वो चीज़ें कमज़ोर आदमी करते हैं, ख़ास तौर पे मर्दों की बात करूँगी। तो मेरे वालिद मुझे लगता है कि अपने वक्त से बहुत आगे थे और बहुत बहादुर थे। हाँ, बेटियों के मामले में बहुत कंजर्वेटिव थे वो। हमें उन्होंने उतनी आज़ादी नहीं दी क्योंकि ज़ाहिर उनको था कि भई ये मैं इनको सिंगर बना के फिर कहाँ भेजूँगा और ये क्या करेंगी। तो बहरहाल इस बात से ये नहीं होता कि उनको कोई खुदा न खास्ता म्यूज़िक से या सिंगिंग से कोई मसला था। उनको सिर्फ़ ये था कि ज़माने के लिए ख़्याल से उनको रखना था कि भई ये आगे के घरों में जाएँगी तो ये क्या करेंगी, वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन ख़ैर, तो ख़तों से मुझे एक बात ये याद आ गई, और बहुत प्यारी याद भी मेरे साथ रहती है मेरे वालिद की। खैर, बात हो रही थी गानों की, तो जनाब हम जैसे हमारे ज़माने के जितने लोग थे, मेरा ख़्याल है मैक्सिमम लोगों के घरों में सुबह होते ही रेडियो टक करके ऑन हो जाता था, और उसमें बजता रहता था सब कुछ। गाने भी आ रहे होते थे, फिर उसमें इश्तिहार भी आ रहे होते थे, और मुझे याद है मेरे साथ की जो भी बहनें, उनको याद होगा कि वो इश्तिहार आता था तो उसके एंड पे आवाज़ आती थी टुडुडु, ऐसे करके आती थी ना। फिर हम जब छोटे थे तो सुबह-सुबह बाजी उठाती थी नीलम, उन्होंने हमारी सारी ड्यूटी की है। अम्मी बन गई थी वो हमारी, तो वो रेडियो सिलोन लगा लेती थी, उसमें अमीन सयानी साहब की आवाज़ आती थी। बहनों और भाइयों, बड़े प्यारे थे वो। मैं अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है, तकरीबन 2-3 महीने हो गए। मैं बॉम्बे गई तो उन्होंने मेरा बड़ा खाना मुझे लेकर गए, मुझे लंच पे लेके गए। फिर 2-3 दफ़ा मैं वहाँ उनसे मिली। फिर पाकिस्तान वो आए तो मैंने उनका डिनर किया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया, बड़े खुश थे वो। तो खैर, वो उठते ही हमारे कानों में आवाज़ आती थी, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, चलिया रे न बुझे जो किसी जल से ये अगन, ओ रंगीला रे। ये वाला गाना मुझे याद पड़ता है कि कानों में आता था। खैर, बात हो रही थी, एक दिन तो मैंने अपने गाने कुछ दिन पहले आपके साथ थोड़े से गाने शेयर किए। तो किसी ने लिखा, रूना लैला का भी म्यूज़िक कितना प्यारा था, कितना अच्छा गाती थी।
मेरे साथ वो फ़ोन पे भी टच है और फेसबुक पे भी हैं। शुक्र है ठीक है, बांग्लादेश में हैं, अपने हस्बैंड के साथ बड़ी खुश हैं। बेटी एक उनकी है, वो लंदन में रहती है, वहाँ भी जाती है। मगर क्या फ्लॉलेस आवाज़ थी और क्या एफर्टलेस गाना गाती थी वो। मुझे याद पड़ता है मैं पहली बार कराची टेलीविज़न पे जब बच्चों के प्रोग्राम में गाने आई थी, तो शायद मैं होंगी 11-12 साल की, या मैं हाँ ऐसी थी, कोई फ्रॉक पहनती थी, शलवार कमीज दुपट्टे वाली में नहीं थी, छोटी सी बच्ची थी। तो वो थी गालिबन 15 साल की होंगी, 2-3 साल बड़ी होंगी। मगर क्या उन्होंने एक फिल्म में पहला ही गाना गाया था और वो इतना हिट हो गया था, आपको याद है? उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा कि मोहब्बत भरा एक जाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। मुझे याद है दीबा थी, मैडम दीबा अभी भी है, कराची में है, उन पर ये पिक्चराइज हुआ था, पता नहीं फिल्म का नाम याद नहीं है। फिर उन्होंने लैला ने क्या क्या गाया, और इसार मजहबी साहब के साथ ऐसे ऐसे गाने गाए जैसे वो बड़ा हमें सबको पसंद भी है, याद भी है। होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, ओ कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 तुम मेरी उम्मीदों की रब के लिए आए हो बनके सहर शुक्रिया, ओ कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 दिल धड़के कैसे कैसे प्यारे गाने थे, और मैं बड़ी प्यारे अंदाज में गाती थी रूना लैला। क्लब के गाने बड़े मज़ेदार होते थे, जैसे एक उनका गाना मैंने भी दोबारा गाया, खिलती कली को देख कर चुपके से भरे ने कहा, खिलती कली को देख कर चुपके से भरे ने कहा, ओ मेरी जान आजा आजा, कहा मैंने जा 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 जा, ओ नो डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। और एक और गाना उनका था, मुझे बड़ा पसंद था, कैसा जादूगर दिलबर मस्ताना है, कैसा जादूगर दिलबर मस्ताना है, कभी लगे गैर कभी हो, कभी लगे गैर कभी जाना पहचाना है, कैसा जादूगर दिलबर मस्ताना है, कैसा जादूगर दिलबर मस्ताना है, तररररर मस्ताना है। क्या बात है भाई, हर जुबान में गाती थी। सिंधी बहुत गाया उन्होंने, जाहिर है कराची की चंपल थी, सिंधी भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी, और पंजाबी भी उन्होंने गाए गाने। मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन फिल्मों में लाहौर में काफ़ी गाए, बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर। और एक गाना मुझे और उनका बड़ा पसंद है, गज़लें बहुत गाई, पीटीवी पे उन्होंने बहुत अच्छी गज़लें भी गाई, रेडियो पे गाई। गर्चे 100 बार गमे हिज्र से जा गुजरी है, गर्चे 100 बार गमे हिज्र से जा गुजरी है, फिर भी जो दिल पे गुजरनी थी कहाँ गुजरी है, गर्चे 100 बार। आप ठहरे तो ठहरा है निज़ामे आलम, आप ठहरे तो ठहरा है निज़ामे आलम, आप गुजरे है तो एक मौजे रवां गुजरी है, आप गुजरे है तो एक मौजे
फिर भी जो दिल पे गुजरनी थी कहाँ गुजरे है, गरचे 100 बार। उबैदुल अलीम का ये कलाम था, बड़ी जवानी में चले गए वो। तो क्या क्या याद करूँ रोना लला का ऐसे ऐसे उनके गाने हैं कि मतलब लंबी लिस्ट है। जैसे उनका एक और गाना मुझे बहुत प्यारा लगता था, बहुत सारे प्यारे लगते थे, सब गाने प्यारे लगते थे। जा रे जा, जा रे जा कारे बदरा, हो जा रे जा कारे बदरा, तो मड गुमड, तो मड गुमड काहे शोर मचाए, जा रे जा, जा रे जा कारे बदरा, हो जा रे जा कारे बदरा, तो मड गुमड, तो मड गुमड काहे शोर मचाए, जा रे जा, जा रे जा कारे बदरा, हो जा रे जा। मुश्किल मुश्किल गाना आसानी से गाती थी और बस बहुत सारे गाने उनके याद आ रहे हैं, लेकिन खैर फिर इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में कभी कभी मूड होता है गाना गाने का और आपसे बातें करने का, तो आपको गाने सुनाने का, तो सोचते चलो बैठ आपके साथ यादें दोहराऊं। आपको भी बहुत से गाने याद आते होंगे, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं और म्यूज़िकल यादें तो क्या ही कहने। जब आप कुछ पुराना गाना सुनते तो आप आंखें बंद करें, आप उस वक्त में पहुंच जाते हैं, उस दिन उस वक्त में, उस एज में आप क्या सोचते थे, क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था। सच्ची मुझे तो बड़ा प्यारा वक्त याद आता है। घर में अम्मी, बहन, भाई, अब्बा, बड़े अच्छे खाने पक रहे होते थे, बड़ा अच्छा माहौल होता था। परेशानियाँ भी होती थी, माँ बाप को अपनी अपनी परेशानी थी। हमारे अब्बा जर्नलिस्ट थे तो हमारे अब्बा बहुत सारी कई दफ़ा नौकरियों से निकल जाते थे क्योंकि वो सच लिखते थे, मैं बार बार बताती हूँ। तो मुझे तो खैर पता नहीं चलता था, हम तो बच्चे थे, लेकिन होते होंगे परेशान बेचारे। फिर घर में जैसे मैं उस दिन इस्लामाबाद गई थी ना अपने घर, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम यहाँ रहते थे, इतना शोर था कि मैं वहाँ बात ही नहीं कर सकी, इतना ट्रैफिक हो गया था उस वक्त, तो सन्नाटा था। वो घर ऐसा था जहाँ कुदरतुल्लाह शहाब साहब आते थे, मुमताज़ मुफ्ती साहब आते थे, इब्न इंशा साहब आते थे, प्रोफेसर गुलाम रसूल आते थे, प्रोफेसर एक बहुत बड़े थे एरिक सिप्रीन, वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, वो आते थे। तो मेरे अब्बा के घर में तो ऐसे लोग ही आते थे, अक्सी मुफ्ती साहब आते थे, मामूली लोग नहीं आते थे वहाँ। तो हमारा घर बहुत रिच था उस हिसाब से। बहुत असलम अज़हर साहब आते थे जो चेयरमैन थे उस वक्त, अब्बा स्टेट फिल्म अथॉरिटी के डीजी थे और वो चेयरमैन थे। और पीटीवी के तो समझे बाबा ही टेलीविज़न है, उन्होंने टीवी बनाया, टेलीविज़न को फॉर्म किया, सारी चीज़ों का फॉर्मेट बनाया उन्होंने, मतलब ही इज़ एक्चुअली द फादर ऑफ टेलीविज़न असलम अज़हर साहब। तो क्या कहें, क्या क्या याद करें। मेरी बहुत प्यारी पुप्पो परवीन आतिफ, बेगम परवीन आतिफ, जो हॉकी फेडरेशन की विमेंस हॉकी की चेयरपर्सन थी। सो काफ़ी अच्छी याद है। तो हर उस वक्त हमारे यहाँ जो म्यूज़िक इस्लामाबाद में था वो मुझे तुफ़ैल न्याज़ी साहब का याद है, क्योंकि वो आते थे हमारे घर और वो हम उनसे क्लासिकल फोक म्यूज़िक सुनते थे। तुफ़ैल न्याज़ी को जो सुनते हैं वो कोई अलग तरह के बाज़ौक़ लोग होते हैं, वो आम लोग नहीं होते। खैर चलिए, अपनी यादें आपसे शेयर करती रहती हूँ और याद करती रहती हूँ अपना वक्त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।